सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरख आदेश। साथ को आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि YouTube पर अंधविश्वास की वीडियोज़ की भरमार है, ठीक है। और इन्हीं अंधविश्वास के कारण आप लोग भटकते रहते हैं और साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को सचेत और सावधान कर देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अंधविश्वास और भ्रम के जितने भी वीडियो पड़े हैं ये अनुभवहीन लोगों के पड़े हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियो के आधार पर अपने कॉन्शियस में भ्रम को बिठा लेते हैं, ठीक है। तब आप कहते हैं कि हमने साधना की, हमको वर्षों हो गए, हमारी आधी उम्र निकल गई साधना की और हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। और उसके बदले हमें क्या मिला? जो हमने गलत तरीके से साधना की तो उसके बदले में हमें क्या मिला है कि हम शरीर से भी डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, हमारे घर में भी समस्याएं पैदा होती हैं, ठीक है। साधकों, घर में कल हमने बहुत से साधकों से लाइव में बात की, ठीक है। और जो जिन्हें फ़ोन नंबर दिए उन लोगों से हमने बात की तो हमें बहुत मतलब ये कष्ट भी हुआ कि इन्हें कैसे गुरु मिले रास्ता बताने वाले, जो ये लोग सही मार्ग में न चल के गलत दिशा में ये लोग गए और कष्ट भी उठा रहे हैं और घर में परेशानियां भी झेल रहे हैं। तो साधकों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अभी एक लोग इधर क्या नाम उसका बाराबंकी साइड से फ़ोन आया था, तो एजिड व्यक्ति थे, उनकी क्या नाम उम्र 60 साल के करीब थी, हमारे बराबर थी, ठीक है। तो कह रहे थे कि गुरुजी हमने किसी में सर्विस रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट जॉब था उनका, ठीक है। तो साधना 5 मिनट कुंभक की बता रहे थे कि मैं 5 मिनट कुंभक कर लेता हूँ, 5 मिनट में अपनी सांस को रोक लेता हूँ। तो उनके बदले क्या हुआ कि और ब्रह्मरंध्र की बात करते थे कि मेरी ऊर्जा कुंडलनी से क्या नाम आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती थी। 5 मिनट का कुंभक बहुत होता है, सांस को रोकना। साधकों, जो 5 मिनट का अभ्यास कर लेगा सही दिशा में तो वो समाधि में जा सकता है। और तो साधकों, इनके बदले में उन्हें क्या मिला? तो वो ऊर्जा तो उनकी, अब मैंने जब उनका चक्रों को चेक किया, ठीक है, स्क्रीन किया उनकी बॉडी को, उनकी शारीरिक कमियों को ढूंढा और उनके ऊर्जा चक्रों को चेक किया तो मालूम हुआ कि उनका कोई भी ऊर्जा चक्र एक्टिव नहीं, मूलाधार ही एक्टिव नहीं। इतनी परेशानियों को से घिर जाते। और जो क्या नाम जो उन्हें पेंशन मिलती है ना गवर्नमेंट की, ठीक है, तो वो पेंशन उनकी पूर्ति नहीं देती थी, महीना में पैसा की कमी ही बनी रहती थी, हर समय किल्लत ही रहती थी पैसा की। तो हम ये बता देना चाहते हैं साधकों आपको कि अंधविश्वास भ्रम की जो YouTube पर वीडियो की भरमार रहती है, इनसे आप बचें। इन चीज़ों से आप भटक जाते हैं, साधना करते हैं, कई लोगों को आप देखते हैं तो ये लोग अनुभवहीन हैं, बिना अनुभव के साधना के वीडियो डालते हैं, आपको स्वप्न दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो महानुभाव की बात कर रहे थे बाराबंकी साइड की, तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि इन्हें पेट में अपेंडिक्स की बीमारी, जैसे मतलब यहाँ पे आंत पे सूजन बन गई, ठीक है। और वहाँ से क्या होता था कि अपान वायु ऊपर दौड़ती थी, जब ऊपर सर तक बोलती थी अपान वायु चढ़ के उल्टा, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे साथ कोई शक्ति है और ये सर तक, तो सर दर्द, इतना सर फटा जाता है, ये सब बता रहे थे, बेचारे बहुत परेशान थे। तो वो समझते थे हमारी ऊर्जा सर पर, हमारे ब्रह्मरंध्र पहुंचती है तो ये हमारा सर फटा जा रहा है, ठीक है। ऐसे गलत दिशा के गलत अनुभव से ये साधक भटक जाते हैं। तो हम आप लोगों को सावधान करने के लिए ये वीडियो हम आप लोगों के बना रहे हैं कि ऐसे भी अनुभव मत करिए कि आप मूलाधार की साधना कर रहे हैं और मूलाधार की साधना ही करते करते आप एहसास करने लगते हैं कि हमारे साथ कोई शक्ति जुड़ी चल रही है, ठीक है। यार आप ध्यान करते हैं तो आप भटक जाते हैं, आपको यह एहसास होता है कि हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है, ठीक है।
तो साधको ऐसे अनुभवों से आप साधना में उच्च स्तर की साधना में आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, न ही कभी आप अपनी चेतना को जान पाएंगे। तो हम ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अंधविश्वास और अनुभवहीन, हमसे आप सवाल करिए ना, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का सवाल करिए, जो आपके मन में उठे वो सवाल करिए, प्रमाणित करिए, भूत भविष्य वर्तमान। आप फ़ोन करके किसी दिन पूछिए हमसे कि गुरुजी हम कहाँ पे खड़े हैं, वर्तमान की स्थिति में हम बताऊंगा कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो, ठीक है। तो और जितने जी वीडियो डालते हैं थर्ड आई के, ब्रह्मरंध्र सहस्रार के, थर्ड आई को कैसे खोलें, उसमें तो कह देते हैं, हमने कई को कमेंट किया, हमें रिप्लाई दो, हमें किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दे पाए। तो साधको हम इसलिए ये वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं कि आप लोग काफ़ी मतलब साधना की तरफ आप जाना भी चाहते हैं और आप भटके हुए भी हैं और शारीरिक पीड़ा भी झेल रहे हैं, घर में परेशानी भी झेल रहे हैं। एक साधक सही साधना पे अपने चक्रों को एक्टिव कर लेता है, 7वें चक्र की छोड़ो 6ठे चक्र तक पहुंच जाता है, आज्ञा चक्र पर। वहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाती हैं, नंगी हो जाती हैं, पूरा संसार नंगा दिखाई देता है उसे। तो ऐसे साधक के पास पड़ोस के उसके परिवार के संबंधी होते हैं ना, उन्हें भी कष्ट नहीं होता है जो साधक को कष्ट हो। ये यूनिवर्स जो है एक कृपा रखता है उसके ऊपर। और आप लोग साधना में रह के परेशानियाँ गिनाते हैं लाइफ में, ठीक है भैया। आप साधना करते हैं तो परेशानियाँ क्यों आपके जीवन में आती हैं, आपके पास आती हैं। और साधना करते हैं, पैसा के लिए अब दुखी रहते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, और साधना आप करते हैं। अरे केवल अगर अच्छे से आपने मूलाधार को एक्टिव कर लिया, मूलाधार को एक्टिव कर लिया, तो आपके जीवन में आने वाली किसी समस्या, आर्थिक समस्या, सब समस्याओं का समाधान क्षण में होता है। पैसे ऑटोमेटिक आते हैं। वो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है, जिसका मूलाधार एक्टिव होता है, ठीक है। और आप कुंडलिनी सहस्रार और ब्रह्मरंध्र तक की बात करते हैं, पता नहीं कैसे नीचे की न्यास को आपने मजबूत नहीं किया, और क्या नाम कई मंजिल ऊपर की, आप 7 मंजिल के ऊपर की आप बात कर रहे हैं। क्या आप साधना में ऊपर जा पाएंगे? तो साधको ये हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के गैर अनुभवहीन, अभी जिनकी हम 12 मंकी वालों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कोई ऐसे गुरु मिल गया था, बोले कि उनका पंथ दूसरा है, उनकी कहने से हम साधना करने लगे, तो उनकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। पैरालाइसिस जैसी पोजीशन उनकी बॉडी की हो गई कि कभी कभी हमारा हाथ नहीं उठता है, कभी कभी ये पैर नहीं उठता है। तो बताओ साधना करके ये प्रॉब्लम मिलती है क्या? हैं? हमें देखो, हम 60 वर्ष के हैं, ठीक है, और आज भी हमें आमने सामने आके कोई हमारी उम्र नहीं बता सकता है, अगर मैं अपने मुंह से न बताऊं तो। नया आदमी, और किसी प्रकार की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कि जिससे हम विचलित हों। ये तो यूनिवर्स खुद ध्यान रखता है साधक का। जब सही रास्ता हो, उसका सही मार्ग हो। आप लोग क्यों इस साधना में समय बर्बाद कर रहे हैं? जो आपको सच्ची रास्ता बताने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति न मिले, तब तक आप साधना में न उतरें। नहीं तो आप भी डिस्टर्ब रहेंगे, यानी आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब रहेगी, आपका मन भी डिस्टर्ब रहेगा, आप समय भी व्यर्थ में गंवाएंगे, और मनो समस्याओं से घर जाएंगे, क्योंकि आप नीचे की निगेटिविटी में घर जाते हैं। निगेटिविटी आप लोगों को घेर लेती है, तो आपका जीवन अच्छे चलने की बजाय आपका जीवन दुखदायी हो जाता है। जब साधना में उतर सकें, अच्छे से उतर सकें, जब ही साधना में उतरें। ये अनुभवहीन गुरुओं से पहले, गुरु को भी मैं कहता हूँ कि किसी को भी आप गुरु बनाएं, पहले गुरु को आप जानें, छाने नहीं, ठीक है, उसको जानें, उसके अनुभव को जानें, उससे सवाल करिए, आपके पास ये गुण हैं, हमें प्रमाणित करके बताइए, अंधविश्वास में नहीं।
अगर वो स्पष्ट करके सारी चीज़ें, अगर वो त्रिकालदर्शी ही मान लिए तीनों समय की आप बात बता देता है, त्रिकालदर्शी है, तो आप उसके अनुभव के लीजिए, ठीक है, उसकी साधना को आप लीजिए। और जितने भी अनुभवहीन एक दूसरे के, या कहना चाहिए गूगल से सर्च करके स्टोरी को डालते हैं थर्ड आई की और ब्रह्मरंद की और अन्य चक्करों की, ये अनुभवहीन व्यक्ति हैं। इन्हें केवल बढ़िया करके ये एडिटिंग करके, नहीं तो व्यूज चाहिए होते हैं। जनता को क्या करते हैं? गुमराह, ठीक है, गुमराह करने का इनका काम होता है। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। अगर साधना में उतरें तो योग्य गुरु के साथ उतरें, ठीक है। योग्य गुरु, अनुभव वाला गुरु, जिसको स्वयं का अनुभव हो, तो ऐसे गुरु के सानिध्य में आप साधना करें। वरना आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब होगी, आपका मन भी डिस्टर्ब होगा, आपके जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं ना वो भी गड़बड़ रहेंगी। खूब समझ लेना आप। और कोई खतरा नहीं है, जितने खतरा जो बताए जाते वो नहीं खतरा है। तो इस अध्यात्म में अंधविश्वास के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी और भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, जो लोग कुंडलिनी को भ्रमित करके इसमें दर्शाया है कि कुंडलिनी सर्प की भांति अपनी पूंछ को मुंह में दिए हमारे मूलाधार में पड़ी है। बताओ भाई, कितना बड़ा झूठ बोलोगे? तो आप उसे कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी को नहीं जान पाओगे। कुंडलिनी यानी शुरुआत में आपकी न्यास ही भ्रम में रहेगी, तो किसे आप ऊपर लेके जाएंगे? जब उस ऊर्जा शक्ति को आप पहचानेंगे नहीं तो ऊपर किसको ले जाएंगे? किसकी साधना करेंगे आप? साधक और साध्य। जब साध्य को आप जानते नहीं, साध्य का आपका कोई अनुभव नहीं है कि साध्य है तो है क्या, फिर आप साधना किसकी करेंगे? ठीक है। तो पहले अगर किसी चीज़ को हमें ऊपर ले जाना है तो अनजान में थोड़ी ले जाएंगे, पहले उसको जान लेंगे ये क्या है। कहीं गलत चीज़ हुई ना, आगे ले जाओ, नहीं से कहीं हमें विस्फोट ही हो गया, ठीक है। तो उसको पहले, जिसको आप ढो रहे हैं उसे पहले जाने, अनुभव करें उसका, ठीक है, तभी उसको आगे ले जाएं, या उसमें आप जुटें, आगे ले जाने के लिए आप प्रयास करें। तो सबसे पहले कुंडलिनी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम अपने चैनल में इसके वीडियो भी डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। हमारा एक एक वीडियो प्रमाणित है। कोई भी हमें कमेंट करे कि आपका ये वीडियो, ये शब्द यहाँ पे गलत हैं, हम हर किसी के लिए बोलते हैं, ठीक है साथ को। तो हम यहीं पे ये बता देना चाहते हैं कि पहले आप जिसकी साधना करके जिस ऊर्जा को आप ऊपर के चक्रों में ले जा रहे हैं वो है क्या वास्तव में, ठीक है। तो हम इसमें आपको फिर से बता देते हैं, पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि हमारी मूलाधार की शक्ति को, उस पावर को, उस ऊर्जा को कुंडलिनी क्यों कहा गया है। आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। उसे कुंडलिनी इसलिए कहा गया है कि वो ऊर्जा हमारी मूलाधार में कैद है। कैद है तो भाई क्यों कैद है ये भी आप लोग जान लें कि मूलाधार से ऊपर के चक्रों के लिए कोई रास्ता सुलभ नहीं है, इसलिए हमारी ऊर्जा मूलाधार में कैद है। अब वो ऊर्जा कौन सी है जो हमारी मूलाधार में कैद है? वो सृजनकारी ऊर्जा, सृष्टि, रचनात्मक ऊर्जा, ठीक है, जिससे सृष्टि की रचना होती है, वो ऊर्जा, ब्रह्मचर्य ऊर्जा, ठीक है। सीधे शब्द में कहूँ कि हमारा रजवीर जो मूलाधार के ही एक ही फंक्शन में कार्य करता है, ठीक है। जो 4 पंखुड़ियाँ बताई गई हैं मूलाधार में, 4 कलाएं होती हैं जीवन के लिए, ठीक है। रहन सहन व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, और ये क्या नाम, सृष्टि की रचना करना, यानी बच्चे पैदा करना, ठीक है। इस तरह के पैसा अर्जित करना, धन अर्जित करना, इस तरह की 4 कलाएं, 4 पंखुड़ी जो होती हैं, 4 कलाएं होती हैं इस मूलाधार में।
तो जब हम उस जो हमारी कैद ऊर्जा को, मूलाधार में जो ऊर्जा कैद है, अभी आपने आपको बता दिया था वो क्या है, उसको कुंडलनी कहा गया है। तो कुंडलनी इसलिए कहा गया है कि वो ऊर्जा हमारी मूलाधार में कैद है, उसके लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं है। फिर योगीजन क्या करते हैं कि अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा जो हमारे इंद्रा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ये तीनों नाड़ी गई हैं हमारे मूलाधार यानी रीढ़ की हड्डी के लास्ट सिरा तक। तो हमें ये जो सुषुम्ना का जो मार्ग जो बंद है हमारा मूलाधार में, तो हमें योगिक क्रियाओं के द्वारा उस सुषुम्ना को खोलना होता है, ठीक है। उस सुषुम्ना के मार्ग को खोलना होता है। जब हमारा सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है, जब हमारा सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है तो ये हमारी योगिक अभ्यास के द्वारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के माध्यम से और हम जो आसन लगाते हैं उनके माध्यम से ये हमारी ऊर्जा ऊपर के चक्रों में ग्रो करती है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा 7 मंजिला मकान है, ठीक है। तब हम उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर के लिए ग्रो करने के प्रयास करते हैं, ये प्राणायाम योगा के माध्यम से, ठीक है। और जो मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम से, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को वीडियो में, कौन सी मुद्रा कहाँ पर प्रयोग की जाती है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हमारे, ठीक है। अगर इतने लोग सब्सक्राइबर हैं और जो अंधविश्वास की वीडियो डालते हैं, देखो उनके पे लाखों के व्यूज जाते हैं, और आप लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो तक भी हमारे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सच्ची बात कड़वी होती है। परेशानी उठा लेंगे, अंधविश्वास में भटकते रहेंगे, ठीक है। और जो जिन्हें कुछ भी अनुभव नहीं, उनके सामने जी गुरुजी, ठीक है, कमेंट देते रहेंगे, हैं। अभी कल की भगवान की मीठी कहानी सुना देना तो बहुत जल्दी पसंद करोगे। अभी हम डालेंगे कड़वी कहानी कल की भगवान की, ठीक है। तो हमारी बात सत्य बात कड़वी होती है साधको, ठीक है। तो इस तरह से लाखों जो तुम बता रहे हो, चाह रहे हैं आप लोग, ये लाखों में एक व्यक्ति इस मार्ग पर पहुंचता है, ठीक है। लाखों में एक इस चढ़ाई को कर पाता है। लाखों में मतलब हमने कमी में संख्या बता दी है। अगर साधक जुड़ते हैं और सब भटक जाते हैं रास्ते मार्ग से, इन्हीं वो सीधी मार्ग पर न जाने के बजाय वो अन्य मार्ग पर भटक जाते हैं कि रास्ता में भटकाने के लिए निरे रास्ता निकलते हैं। कहते हैं अभी लाइव में लोग मेरे पूछते हैं भटके हुए साधक, गुरुजी मेरे पास कौन सी शक्ति चल रही है, गुरुजी मेरे पास कौन सी शक्ति चल रही है। अरे भैया अभी आपके पास कोई शक्ति नहीं चल रही है, ठीक है। अभी आप शक्तियों में भटक जाओगे, और भी शक्ति कौन सी होती है आपको भटकाने वाली, आपको बर्बाद करने वाली। आपको लगेगा कि हमारा काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगर जो भी हमारे साधक अच्छी से साधना करते हैं, ठीक है, तो हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारे क्रियाओं के द्वारा एक साल जो लोग वर्षों तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं उस मंजिल को पाने की, वर्षों तपस्या में रहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए, वो हम एक साल के अंदर, क्यों हमें अनुभव है, रास्ता सीधा पता है कि आपकी ये सीधी रास्ता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा जो ज़्यादा समय लगे, समझे ना। हमें भी 5 साल लगे थे भटकने में। जब आपको रास्ता बताने वाला कोई सही मतलब मार्गदर्शक करने वाला मतलब है आपके सामने, ठीक है, तो आपको 1 साल के अंदर आपको थर्ड आई यानी मैं कौन हूँ का ज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं नहीं करवाऊँगा आपको। जब वहाँ पहुँच जाओगे तो खुद आपको ज्ञान हो जाएगा, खुद आपका अंदर का गुरु जाग जाएगा, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ फिर, ठीक है। गुरुवाई की मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं। मैं स्पष्ट कह चुका हूँ कि मैं एक भटके हुए राही को मार्ग, अगर भटका हुआ कोई राही मार्ग में है, ठीक है, तो मैं उसको मार्ग बता देता हूँ, भैया आपकी रास्ता मंजिल ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई गुरुवाई का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज होता है, भटके हुए राही को रास्ता बताना हमारा फ़र्ज होता है, हमारा कोई एहसान नहीं होता है उस व्यक्ति के ऊपर। इस बात को ध्यान में रखना।
और एक बात इसमें हम कह देना चाहते हैं, बहुत लोगों ने हमसे लाइव में सवाल किए हैं, गुरुजी हम आपसे मिल सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपका भ्रम और तोड़ने के लिए इस वीडियो में हम वीडियो में जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले आप ये समझ लें कि नाम जप जिसकी आप बात करते हैं, जिसको पाने के लिए या जिसको जानने के लिए आप चढ़ाई करते हैं, साधना करते हैं, उसका वो तो अनाम है। अनाम जानते हो, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई जप भी नहीं है। जब नाम नहीं तो आप जप किसका करोगे? ठीक है। और दीक्षा क्या होती है? तो दीक्षा ही हम आप लोगों को दे रहे हैं, एक सही मार्ग आप लोगों को सुझा रहे हैं कि इस मार्ग पे चलिए, किसी के गुर्दे में मत फंसिए। जो आपको अनुभवहीन व्यक्ति, आप खुद तो मतलब खुद तो कुछ नहीं करता, आप लोगों से पैसा अटता है और तुम लोगों को डुबा देता है, अपनों लास्ट में डूबता है। बाद सब तुम लोगों को पहले डुबाता है और वो बाद में डूबता है, बचता वो भी नहीं। तो साथ को हम ये वीडियो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए बनाया है कि थोड़े ये बहुत अभी जो लोग 2032 गाय से वीडियो अलग बनाएंगे, तब तक बहुत ही भ्रामक प्रचार आएगा। ऐसे ऐसे बेवकूफ़, हम तो उन्हें मूर्ख और पागल तक कह दिया, मूर्ख और पागल तक कह दिया कि अनुभवहीन क्यों बात करते हो, दूसरे की कही हुई बात। अरे थोड़ा तो आपके अंदर मस्तिष्क में आपके अंदर बुद्धि है ना। अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कह दी पीछे भविष्य में, अरे तो उसे तौलिए तो कम से कम अपनी बुद्धि पे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, और उसका डट के प्रचार करने में जुटे हैं, तो इसमें सभी लोगों को ये डिस्टर्ब और गुमराह, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, क्या थोप रहे हैं समाज के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर। ये ठेकेदारी करने के लिए ये लोग ऐसा कुचक्र रच रहे हैं। तो साथ को इन दुनियादारी से दूर होकर आप सही मार्गदर्शन में आप साधना करें और स्वयं को जानें। हमें ये सब कुछ क्यों नंगा लग रहा है, इनका नंगा नाच कर रहे हैं? क्यों मैं त्रिकालदर्शी हूँ, स्पष्ट कहता हूँ। कोई भी आके हमसे सवाल कर रहे, तीनों काल के सवाल को मैं जवाब स्पष्ट देने के लिए तैयार रहता हूँ। वर्ष में पूरे दिन मैं सवालों के जवाब देता हूँ। आज मुझे वीडियो लेट में मैं बना रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, अभी 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाए हैं। ठीक है सर, मैं जवाब देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। किसी भी क्षेत्र का हर मन में उठने वाले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तो ये बीड़ा हमने इसलिए उठाया है कि भटके हुए राही को रास्ता दिखाएं, उसका सही मार्ग उसे बताएं। ठीक है, तो साथ को ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग सजग रहें और सावधान रहें, अच्छे रहें। ठीक है, ये हमारी आप लोगों के साथ हम ये यूनिवर्स से हम कामना करते हैं कि आप लोग बढ़िया से रहें। जय श्री गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का। ठीक है साथ को इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हम चाहते हैं कि हमारे जितने से अधिक जो साधक साधना में जो भ्रमित हैं, उन साधकों के पास हमारा वीडियो पहुंचे और उसका जो लाभ उठा पाएँ। तो इसे जम के शेयर करें आप लोग। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी साधक जुड़ें, हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।